जय जोहार, जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम ऋषिराज सिंह है और मैं हाल फिलहाल मेरे साथ एक घटना हुई है, उसी को आपसे वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ। मैं एक संगठन में कार्य करता हूँ। उस संगठन का नाम है महाकौशल वनांचल शिक्षा सेवा न्यास जबलपुर। इनके द्वारा चलाई जाती है सरस्वती जनजाति संस्कार केंद्र, जो ग्रामीण वनांचल क्षेत्रों में मतलब चलाया जाता है। उसी वनांचल क्षेत्र में मैं इस सरस्वती जनजाति संस्कार केंद्र जो है उसमें आचार्य के रूप में कार्य कर रहा हूँ। तो ये मुझे सिर्फ पढ़ाने को उससे जोड़ा गया था और मैं उसमें जुड़ा क्योंकि मुझे लगा कि मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा और मेरा भी कुछ प्रैक्टिस होता रहेगा और कुछ अनुभव मिलता रहेगा। इसी वजह से मैंने उसमें जुड़ा और बच्चों को 1 घंटा डेली सुबह पढ़ाते रहे अपन विद्यालय में जाके या फिर घर में लगा क्लास। और इसी बीच जो कार्यक्रम होता रहा जनजाति का, जो आदिवासियों का कुछ भी कार्यक्रम होता रहा, उस योजना के अंतर्गत जो भी करवाते रहे हम करते रहे। लेकिन इसी बीच ये हुआ कि जब ये हमारा जो आदिवासी जनजाति गौरव दिवस, जो बिरसा मुंडा जयंती अपन बनाते हैं 15 नवंबर को, तो उस कार्यक्रम करने के लिए हमें कहा गया और हमने कार्यक्रम किया भी। बस एक ये उसमें मसला ये हो गया कि हम बिरसा मुंडा जी की जो तस्वीर लेने गए थे, वो तस्वीर लेते समय हमने एक फोटो क्लिक किया और अपने संकुल समन्वय के साथ, और उस फोटो को मैंने फेसबुक में अपलोड कर दिया। ये उसमें ये लिख दिया जय जोहार, जय आदिवासी, और बस इतना ही। और मुझे संगठन के बारे में ऐसा कुछ नहीं पता था कि मैं आरएसएस का हूँ या फिर उसका कार्यकर्ता हमें बनाया गया है, लेकिन ये मुझे पता नहीं था। अब मैंने उसमें ये लिख के डाल दिया जय जोहार, जय आदिवासी, और फिर 1 हफ्ते बाद मुझे सामान्य जी फोन करते हैं और कहते हैं कि आपने कोई पोस्ट डाला है जो हमारे साथ मतलब फोटो खींचे थे। तो हमने कहा हाँ, और उन्होंने फोन में हमसे बातचीत किया और कहा कि पोस्ट जो डाले हैं उसमें क्या लिख दिए हैं, किसी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। तो मैं फिलहाल किसी पार्टी का न तो सदस्य हूँ, न ही मैं प्रचार कर रहा हूँ। बस मैं अपना विचार व्यक्त करके उसमें लिखा था जय जोहार, जय आदिवासी, और ये जो मेरा गमछा है वो अपने सिर पे ऐसे हमने बांध रखा था ऊपर। तो इसी को लेकर उन्होंने, जो हमारे प्रांत प्रमुख जी थे, जो हमारे जिला समन्वय जी थे, मतलब किसी के द्वारा ये जानकारी उनके पास पहुंची या फिर उन्होंने पोस्ट में देखा होगा फेसबुक में, तो वहां से उनको हमारे समन्वयक जी को फोन की मतलब प्रेशर डाले और फिर फोन की जैसा भी हो। तो उसके बाद समन्वयक जी ने हमारे पास कॉल किया और फोन में कहा कि वो पोस्ट डिलीट कर दो या फिर जो पोस्ट डाले हो ये क्या कर रहे हो तुम, ऐसा करके बातचीत है हमारे साथ। फिर हाल फिलहाल में अभी 21 दिसंबर को हमारी हर माह में जो आवर्ती होती है, मीटिंग होती है, वो इस बार हमने 21 दिसंबर को जब हम आवर्ती में गए तो हमारे प्रांत प्रमुख जी आए और जिला संयोजक और हमारे समन्वयक जी थे उपस्थित। और इस संगठन में जो हमारे इस क्षेत्र में है भटिया संकुल में, उसमें कम से कम हम कार्यकर्ता के रूप में आचार्य दीदी हैं, मतलब कुल मिला के हम लोग हैं 14 के आसपास। उसमें से दीदियाँ लोग हैं और 4-5 लोग हम आचार्य भैया हैं। तो उसमें कुल मिला के प्रांत प्रमुख जी आए थे और उन्होंने हमें कहा कि ये आप क्या डाल रहे हैं, मतलब कहीं हम कमेंट किए थे किसी पोस्ट में फिर जय भीम करके और ये पोस्ट कर दिए जय जोहार, जय आदिवासी लिख के। तो उन्होंने इसी बारे में हमें कहा कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, ये सब ईसाइयों का वो है प्रोपेगेंडा, हमें तोड़ने, हिंदू को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो लोग। और इसका उदाहरण देते हुए पाकिस्तान का उदाहरण दिया, बांग्लादेश का उदाहरण दिया कि ये देखो कैसे मतलब टूट रहे हैं इधर उधर। तो उसी तरह हमको भी ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इस दिशा में मत जाओ, है ना, ऐसा कुछ करके बहुत कुछ कहा सुनाया। और फिर ये भी कहा कि ज्यादा पढ़ लिख लेने से, शिक्षा ज्यादा ग्रहण कर लेने से व्यक्ति को अजीर्ण हो जाता है। फिलहाल पर्सनली उन्होंने मेरा नाम भी लिया कि ऋषिराज तुम किस दिशा में जा रहे हो, और मैंने उसमें कुछ नहीं किया था। बस ना ही मैं किसी को गाली दिया हूँ, ना किसी पार्टी के खिलाफ बोला हूँ, ना ही मतलब उसमें किसी प्रकार भी मतलब वो शब्द का इस्तेमाल नहीं किया हूँ जिससे किसी व्यक्ति या विशेष का मतलब
बुरा लगे या फिर किसी को मेरे शब्दों से हानि हुई हो, तो उस मतलब वो 2-3 शब्द जो अब मैंने पोस्ट किया हूँ, पोस्ट भी दिखाऊँगा हालाँकि, उसको लेकर मेरे मतलब हमारे जो संगठन के प्रांत प्रमुख जी थे, हम मुझको मतलब ऐसा बोले कि आप इस क्षेत्र में रह के आप मतलब दिशाहीन हो गए हैं, किस दिशा में जा रहे हैं? बोले अपने आप को सही दिशा में लाओ। फिलहाल मैं भाई किसी दिशा में नहीं भटका हूँ, मैं बस अपने विचारों को पोस्ट के माध्यम से व्यक्त कर रहा था। और ये मुझे शायद बाबा साहब ने संविधान में अधिकार दे रखा है, उसी की बदौलत मैं आपसे वीडियो भी शेयर कर पा रहा हूँ। और अपना विचार करना शायद हर किसी को आज़ादी है। फिलहाल मैं उस संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मेरे को ये सब बोला गया, लेकिन मैं उस संगठन से आज से और अभी से रिजाइन करता हूँ, या फिर मैं उस संगठन का हिस्सा नहीं रहना चाहता, जो मेरे विचारों को, मेरी आवाज़ों को दबाने की कोशिश करे या फिर उन्हें रोकने की कोशिश करे। तो आपसे यही साझा करना चाहता था और साझा किया, और मेरे मन को थोड़ा हल्का भी लग रहा है। तो इसमें किसी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी से मिले लेना देना कोई कुछ वास्ता नहीं है। मैंने तो बस अपने विचारों को बस आपसे साझा किया है, और अपने विचारों को हमेशा व्यक्त करने की हर व्यक्ति को आज़ादी है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा बाबा साहब ने हमें अधिकार देकर गया है। उसका इस्तेमाल मैं आप लोगों से अपनी बात शेयर करके कर रहा हूँ और हमेशा आगे करता रहूंगा। तो आप सभी को मेरा जय हिंद, जय भारत, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय जोहार, जय आदिवासी।